नमस्कार दोस्तों, मैं अभय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभय मैथ्स में। दोस्तों, ये वीडियो जो है सीटेट से रिलेटेड है। इसमें हम सीटेट से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसके एप्लीकेशन प्रोसेस 20 तारीख से चालू हो चुके हैं, 20 सितंबर से, जो कि चलेंगे। 19 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होगा और 20 अक्टूबर इसकी फाइनल सबमिट करने की लास्ट डेट होगी और करेक्शन जो है वो 22 अक्टूबर तक होगा। दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं सीटेट है क्या। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, यह एग्ज़ाम जो है सीबीएसई कंडक्ट कराती है, जो कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब टीचर की योग्यता निर्धारित करने के लिए ये एग्ज़ाम से आपकी टीचर बनने की योग्यता का निर्धारण करती है सीबीएसई। दोस्तों, ये एग्ज़ाम जो है सीबीएसई अभी तक साल में 2 बार करा रही थी, लेकिन इस बार कोविड के कारण ये एग्ज़ाम काफ़ी लेट हो रहा है। अभी तक दोस्तों ये एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहे थे, इस बार से सीबीएसई ने इसको जो है ऑनलाइन कराने का डिसीजन लिया है। तो जब ये ऑफलाइन होते थे तो एक दिन की 2 पालियों में होते थे, अभी जो है ऑनलाइन हो गया है तो एक टाइम पीरियड में हो गए, जो सीबीएसई ने निर्धारित किया है 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक। 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच ये कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, जिसका रिजल्ट कुछ दिन बाद आ जाएगा। दोस्तों, अभी इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है, तो कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा दोस्तों कि हम इस फॉर्म को क्यों भरें। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी मतलब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसको पास करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद आप केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन और दिल्ली में भी जो स्कूल्स हैं उनके टीचर की वैकेंसी जब आती है DSSB के द्वारा, तो उसमें ये आपसे बोला जाता है कि आप सीटेट क्वालिफाई हों। तो दोस्तों, ये 3 एग्ज़ाम जो हैं बिना सीटेट क्वालिफाई किए आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों जो है आपका जो स्टेट है, लगभग हर स्टेट में सीटेट आपका वैलिड है। अगर आपके पास सीटेट का वैलिड स्कोर कार्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके स्टेट में कहीं भी सीटेट का TET का एग्ज़ाम नहीं हो पाया किसी कारण से और वहाँ पे कोई टीचर की वैकेंसी आ गई, तो दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए सीटेट अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं होगी अप्लाई करने में, क्योंकि ये एक्सेप्टेड होगा। दोस्तों, सीटेट के 2 पेपर होते हैं, एक प्राइमरी लेवल का, एक अपर प्राइमरी लेवल का। प्राइमरी लेवल में हम 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और अपर प्राइमरी में जो है 6 से 8 तक के लिए एलिजिबिलिटी होती है। अभी तक हमारे सीटेट का जो अपर प्राइमरी का एग्ज़ाम होता है, यही एलिजिबिलिटी जो है हमारी सेकेंडरी स्कूल में टीचर्स के लिए निर्धारित की गई है, जो कि 9th और 10th के लिए है। दोस्तों, अभी इस बार के लिए एक अच्छी बात यह है कि अभी तक जो है सीटेट हमारा जो है 5 साल के लिए इसका स्कोर कार्ड वैलिड होता था, अभी ये 10 लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है कि आप एक बार जो है सीटेट को पास कर लेंगे, उसके बाद आपको जो है दोबारा कभी भी लाइफ में सीटेट का एग्ज़ाम नहीं देना होगा। दोस्तों, इसको फिल करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस होता है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे कंप्लीट होता है। लेकिन उससे पहले आइए डिस्कस कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2 लेवल का एग्ज़ाम होता है, एक प्राइमरी लेवल का, एक अपर प्राइमरी लेवल का। तो दोस्तों दोनों के लिए जो है अलग अलग यहाँ पे निर्धारण हुआ है पात्रता का। पहले जो है प्राइमरी लेवल की बात करते हैं। दोस्तों, जो पहली योग्यता है दोस्तों वो ये है कि आप सीनियर सेकेंडरी क्वालिफाई किए हों, और जो भी आप डिप्लोमा कर रहे हैं 2 ईयर्स का, उसमें आप फाइनल ईयर में हों, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को अगर आप पास भी कर चुके हैं, और सीनियर सेकेंडरी में दोस्तों इसके लिए 50% आपका होना चाहिए। दूसरी योग्यता इसकी इस प्रकार है कि आप जो हैं सीनियर सेकेंडरी जो है 45% के साथ पास हैं या फाइनल पास हैं, और आप 2 ईयर का डिप्लोमा जो आप कर रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में, उसमें आप जो है फाइनल ईयर में हों या पास हो गए हों NCTE के रेगुलेशन 2002 के अकॉर्डिंग। तीसरी योग्यता इसकी ये है कि आप जो है सीनियर सेकेंडरी पास हो गए हैं, और आप जो है 4 साल का जो हमारा डिप्लोमा है DLED या जिस नाम से भी जाना जाता है
एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होता है उसके फाइनल ईयर में हों या आप उसको क्वालिफाई कर चुके हों। चौथी योग्यता इसकी इस प्रकार निर्धारित की गई है कि आप सीनियर सेकेंडरी पास हों और जो है आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है या उसके फाइनल ईयर में अपीयर्ड हैं, वो भी स्पेशल एजुकेशन में। प्राइमरी लेवल के लिए जो इसमें 5वीं और आखिरी योग्यता निर्धारित की गई है कि आप जो है ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के साथ पास हों और आपने बीएड किया हुआ है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर इसको क्वालिफाई आप कर लेते हैं, उसके बाद आप प्राइमरी एजुकेशन में टीचर बनते हैं, तो दोस्तों आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, तभी आप प्राइमरी का टीचर बन सकते हैं। तो ये सारी योग्यताएं जो हैं ये प्राइमरी लेवल के लिए हुई। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि अपर प्राइमरी लेवल के लिए सीबीएसई द्वारा क्या योग्यता निर्धारित की गई है। तो सीनियर सेकेंडरी के लिए योग्यताएं इस प्रकार निर्धारित हैं, या आप जो है ग्रेजुएट हों, पास हो गए हों और जो है 2 ईयर डिप्लोमा जो होता है एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन में उसको पास कर गए हों या उसके फाइनल ईयर में अपीयरिंग हों। दूसरी योग्यता इस प्रकार है कि आप जो हैं ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ पास हैं और आपने 1 साल का बीएड का कोर्स किया हुआ है, उसके आप चाहे फाइनल ईयर में हो या आपने उसको कंप्लीट कर दिया हो, मतलब आपका बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला हो या आप उसको पास हो गए हों। तीसरी योग्यता इस प्रकार निर्धारित की गई है कि आप जो है ग्रेजुएशन 45% के साथ पास हैं और आप जो है 1 ईयर का बीएड का कोर्स में अपीयर्ड हैं या उसको पास कर चुके हैं। ये योग्यता एनसीटीई के समय समय पर बदलती रहती गाइडलाइंस के साथ वैलिड होगी। सेकेंडरी लेवल के लिए चौथी योग्यता इस प्रकार है कि आप सीनियर सेकेंडरी लेवल को पास कर चुके हैं और 4 ईयर के एलिमेंट्री एजुकेशन के डिप्लोमा में के फाइनल ईयर में हैं या उसको भी आप पास कर चुके हैं। दोस्तों 5वीं योग्यता इस प्रकार है कि आप जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल को पास कर चुके हैं और उसमें आपके 50% मार्क्स से एबव आए हैं और आप जो है 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीए या बीएससी के साथ, उसके आप फाइनल ईयर में हों या आप उसको पास कर चुके हों, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 6वीं योग्यता दोस्तों इस प्रकार है कि आप जो है ग्रेजुएशन 50% मार्क्स या उससे एबव में पास हुए हैं और आपने 1 साल का बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया है। और दोस्तों इसकी जो अंतिम योग्यता और 7वीं योग्यता है वो इस प्रकार है, एनी पर्सन, मतलब कोई भी व्यक्ति जो बीएड का एग्ज़ाम पास किया हुआ है वो सीटेट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो है एक एनसीटीई का लेटर आया था 11/2/2011 को, इसमें ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो टीचिंग का कोई भी कोर्स कर रहा है वो जो है सीटेट देने के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों ये रही इसके लिए एलिजिबिलिटी। अभी जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी इसके फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों, तो हम उसको वीडियो बना के इसमें अपलोड करेंगे, जिसमें मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें पहला पार्ट रजिस्ट्रेशन का रहेगा और दोस्तों दूसरा पार्ट रहेगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन को पूरा कैसे करें। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। हम मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें।